मंगलम भगवान धीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारुचैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव मुल्लाएं श्री ऋषभदेव भगवान की जय। आलाप पद्धति ग्रंथराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री देवसेन महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। एक मिनट। नयों के विषय में चर्चा वर्धमान थी, तो जब तक हम मैसेज नहीं डालते हैं तक आपकी क्लास में लोग बहुत जुड़ते नहीं हैं। तो नयों के विषय में बात चल रही थी जिनमें द्रव्यार्थिक नय की चर्चा प्रवर्तमान थी। पहले नयों के तीन भेद किए, पहले 9 भेद भी हुए थे, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय और नैगम नय आदि 7। तो 9 नयों के भेद हो चुके थे और उन 9 नयों में से द्रव्यार्थिक नय के विषय में चर्चा प्रारंभ थी। उनमें द्रव्यार्थिक नय के विषय को यहाँ पर क्रमशः प्रदर्शित किया जा रहा था। सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय। यद्यपि पहले द्रव्यार्थिक नय की पूरी चर्चा हुई। एक मिनट। तो 9 नयों को कह करके अब उपनयों के बारे में, ये 9 नए समझाए थे, फिर उपनयों के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई थी और जिनमें 3 नए कहे गए थे, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। और उसके उपरांत 3 उपनयों की चर्चा करके के बाद फिर पुनः नयों पर आ जाते हैं। पहले नयों के सामान्यतः नाम निर्दिष्ट किए, फिर उपनयों की चर्चा करी और उपनयों की चर्चा करने के उपरांत पुनः जो 9 नय कहे गए थे उनमें से द्रव्यार्थिक नय के भेदों को उन्होंने प्रारंभ किया और द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों का क्रमशः उन्होंने बखान किया, जिसमें कर्मोपाधि से निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे कि संसारी जीव जो है वो सिद्ध परमेष्टि की अपेक्षा सिद्ध जो ये संसारी आत्मा है वह सिद्ध भगवान की तरह ही शुद्ध है, ऐसा द्रव्यार्थिक नय कहता है। अर्थात जो कर्मोपाधि से निरपेक्ष होता है, तो कर्मोपाधि के कर्मों की उपाधि से जो निरपेक्ष है, कर्मोपाधि जिसे नहीं लगी हुई है, ऐसा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा तो यह संसारी जीव सिद्ध भगवान के समान ही है। ऐसा एक भेद हुआ था। दूसरा भेद
उत्पाद और व्यय को गौण करके, अप्रधान करके, और केवल सत्ता का जो ग्राहक हुआ, द्रव्य का ही जो ग्रहण करने वाला नय हुआ, ऐसा वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, जैसे कि द्रव्य नित्य होता है। तीसरा भेद भेद कल्पना निरपेक्ष कहा था, जो कि भेद कल्पना की अपेक्षा से रहित है, अर्थात वहां भेद कल्पना नहीं होती। जैसे कि निज गुण से, निज पर्याय से और निज स्वभाव से द्रव्य भिन्न नहीं है, अर्थात द्रव्यत्व मौजूद है उसमें, गुण, पर्याय और स्वभाव से द्रव्य अलग वस्तु नहीं है, द्रव्य उसी रूप है। ऐसा भेद कल्पना निरपेक्ष वाला भेद था। उसके बाद ये तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद कहे थे। अब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कहते हैं, पहला तो कर्मोपाधि सापेक्ष, क्योंकि कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक का विषय बन नहीं सकता, इसीलिए अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बना था कर्मोपाधि सापेक्ष, अर्थात कर्म की उपाधि से, उपाधि की अपेक्षा से जो नय कथन करता है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। जैसे कि यह जो आत्मा है वो क्रोध आदि भावों से सहित है, तो क्रोध आदि भावों से रहित होनी चाहिए आत्मा तो, लेकिन वह जब क्रोध आदि से सहित बताई जाती है, कर्मोपाधि से सहित बताई जाती है, तो वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनता है। और पहले द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय द्रव्य के साथ कथन कर रहा था, लेकिन यह उत्पाद व्यय को गौण कर देगा एक प्रकार से, कि उत्पाद व्यय की अपेक्षा से जो सहित है, हाँ वहां द्रव्य की अपेक्षा से सहित जो था वह द्रव्य शुद्ध बताया था, यहाँ उत्पाद व्यय की अपेक्षा से जो सहित है वह द्रव्य अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। जैसे कि एकस्मिन् समये द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम, एक ही समय में उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक है द्रव्य। उसके बाद तीसरा भेद किया था भेद कल्पना सापेक्ष, ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बताया था। जैसे आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि जो गुण हैं वो भेद कल्पना से सहित कथन है, जो कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। मतलब आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुणों की कल्पना करना, ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। मतलब एक अखंड द्रव्य में ही गुणों की अपेक्षा से भेद करना, ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। इस प्रकार से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन समाप्त हुआ। और फिर कहते हैं सातवां भेद अन्वय सापेक्ष की दृष्टि से। तो अन्वय सापेक्ष की दृष्टि से कहते हैं कि भैया जी जय जिनेन्द्र, आत्मा में दर्शन ज्ञान गुण तो है तो सही ना, या नहीं है? हाँ, आत्मा में दर्शन ज्ञान गुण हैं, लेकिन आत्मा में चूंकि आत्मा जो है वो एक अखंड द्रव्य है, और उस अखंड द्रव्य में वह ज्ञान दर्शन से सहित आत्मा है। अगर ज्ञान दर्शन ना माना जाए तो आत्मा कैसे होगी? गुण इसलिए नहीं है, गुण। तो अन्वय सापेक्ष यहाँ पे जो आपने प्रश्न किया था कि आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुणों तो हैं, आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण तो होते हैं, उनके बिना आत्मा क्या होगी? तो आत्मा में वास्तविक में देखा जाए तो आत्मा एक अखंड द्रव्य है, ना ना तो आत्मा में ज्ञान है, ना चारित्र है, और ना ही उसमें दर्शन है, वह तो केवल ज्ञायक है, शुद्ध है। तो इस अपेक्षा से मतलब ये आत्मा का सही सही स्वरूप है कि आत्मा में ना ज्ञान है, ना चारित्र है, ना दर्शन है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से तो ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है, लेकिन जब उसमें दर्शन आदि गुणों की हम कल्पना करने लगते हैं तो वही अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बन जाता है। अर्थात अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा के दर्शन ज्ञान गुण आदि होते हैं।
तो कुल मिलाकर के एक ही द्रव्य में अलग अलग गुणों की अपेक्षा से भेद करना ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। उसके उपरांत अन्वय सापेक्ष आया था कि अन्वय सापेक्ष जो है वो गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम, अर्थात सभी गुणों और सभी पर्यायों में, सभी गुणों और सभी पर्यायों के स्वभावों में जो द्रव्य को अन्वय सापेक्ष से कथन करता है, अन्वय रूप से ग्रहण करता है, वह नय अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय है। मतलब चाहे वह गुणों का स्वभाव हो, चाहे वह पर्याय का स्वभाव हो, तो पर्याय के स्वभाव में और चाहे वह गुणों का स्वभाव हो, तो दोनों ही स्वभावों में इदम द्रव्यम, यह द्रव्य है, इस प्रकार से द्रव्य रूप जो मानना उसको, वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय है। अर्थात द्रव्य का सभी जगह अन्वय करना, चाहे वह कोई सा भी स्वभाव हो, सभी स्वभावों में उस द्रव्य का अन्वय करना, ये अन्वय द्रव्यार्थिक अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था ना कि कड़ा आदि कोई भी पर्याय है और पीतत्ववादी कोई गुण है, तो चाहे पीतत्ववादी हजारों गुण रहे और चाहे कड़े आदि रूप अनेक पर्याय रहे, तो कड़े आदि अनेक पर्यायों में और पीत शुक्लत्व आदि अनेक गुणों में जो रहने वाला, समान रूप से रहने वाला है, वो स्वर्ण है। ऐसे ही चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे नारकी हो, कितनी भी पर्याय स्वभाव हो, उन सभी में अयम जीवा, यह जीव है, इस प्रकार अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहता है। 8वां भेद कहते हैं स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति, अर्थात स्वद्रव्य आदि ग्राहक, स्वद्रव्य आदि को ग्रहण करने वाला। अब आदि शब्द से क्या लें, तो नीचे टिप्पण में देते हैं स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभावग्राह्यः, अर्थात स्वद्रव्य की अपेक्षा, स्वक्षेत्र की अपेक्षा, स्वकाल की अपेक्षा और स्वभाव की अपेक्षा, है ना। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा स्व द्रव्यम अस्ति, द्रव्य है, द्रव्य को अस्थि रूप से जो ग्रहण करे, ऐसा वह स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र और स्वकाल की अपेक्षा, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इसकी अपेक्षा से द्रव्य को अस्थि रूप से जो ग्रहण करता है, वह स्वद्रव्यादि का ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। अथवा एक और पंक्ति दी है उन्होंने कि स्वद्रव्यादि चतुष्टयों से वस्तु स्वरूप है, इस प्रकार की जो कल्पना है, इस प्रकार का जो कहना है, उसका नाम है स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। उसके आगे 9वां भेद कहते हैं परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा परद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम नास्ति। और परद्रव्य की अपेक्षा, स्वद्रव्य की अपेक्षा तो यह द्रव्य है। उदाहरण स्वरूप में कहूं तो कोई आपके पास चांदी है, ठीक, तो चांदी को हम चांदी है ऐसा हम किस अपेक्षा से कह रहे हैं, तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा चांदी है, इस अपेक्षा। मतलब कोई भी वस्तु जो है वो वस्तु अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से है।
एक जो कथन करने वाला है, ये स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। इसके विपरीत जो है वो परद्रव्य द्रव्यार्थिको यथा परद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम नास्ति। और कह रहे हैं कि परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परस्वभाव, इसकी अपेक्षा से द्रव्य कैसा है? नास्ति रूप, है ना। तो परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परस्वभाव की अपेक्षा द्रव्य नास्ति रूप है, ऐसा परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। टिप्पण में दिया है कि सुवर्णम ही रजतादि रूपनया नास्ति, रजत क्षेत्रेण रजत कालेन रजत पर्यायेण च नास्ति। कि जैसे सोना, सोना नहीं है, किसकी अपेक्षा से? रजत द्रव्य, रजत क्षेत्र, रजत काल और रजत पर्याय की अपेक्षा से रजत जो है वो स्वर्ण आदि रूप नहीं है ना। तो कोई भी द्रव्य स्वद्रव्य की अपेक्षा, स्वक्षेत्र की अपेक्षा, स्वकाल की अपेक्षा और स्वभाव की अपेक्षा से अस्थि रूप है, और परद्रव्य की अपेक्षा से वही द्रव्य परद्रव्य की अपेक्षा से, जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा ये चश्मा है, तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से चश्मा है, लेकिन हम कहेंगे ये गिलास नहीं है, ये गिलास नहीं है। तो परद्रव्य और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परस्वभाव आदि की अपेक्षा ये गिलास नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु स्वद्रव्य की अपेक्षा से अस्थि रूप है, की अपेक्षा से नास्ति रूप है। ये विषय भैया जी प्रभाव परद्रव्यादि कहेंगे, ग्राहक पर स्वभाव, द्रव्यार्थिक, पर स्वभाव ही कहेंगे कि प्रभाव कहेंगे परभाव इसको? कहेंगे। पर में हाँ, है क्योंकि ना, भाव की स्वभाव तो अपेक्षा है ना, पहले वाले में द्रव्य, कहेंगे। क्षेत्र, काल, भाव, चार चीजें हैं। तो हाँ स्व में होगा तो जी। जब स्वभाव हो जाएगा, और पर की अपेक्षा होगा तो पर भाव हो जाएगा, हम्म। ठीक है ना। यहाँ पर स्वभाव ना लेकर के पर भाव ले, और पर स्वभाव भी कहते हैं तो कोई आपत्ति तो नहीं है। इस प्रकार से ये 8 और 9 भेद हुए। तो अन्वय सापेक्ष, स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, और परद्रव्य ग्राहक परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। अब अंतिम में आ गया 10वां भेद, और वो आ गया परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। तो कहते हैं परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा, अत्र अनेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्यः परम स्वभावो गृहीतः। परम भाव ग्राहक, परम भाव को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय। क्या है? ज्ञान स्वरूप आत्मा। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप वाला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप से सहित है, ऐसा परम भाव को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय है। क्यों है? क्योंकि अत्र मतलब इसमें अनेक स्वभावानां मध्य, अनेक स्वभावों में से ज्ञानाख्या, ज्ञान नाम वाले परम स्वभाव ग्रहीता, परम भाव को ही ग्रहण किया है। मतलब कि यह जो आत्मा है वो संसारी भी है, और कर्म बंधों को छेद करके मुक्त भी बनेगा। फिर भी जो आत्मा है वो ना तो बंध बंध के लिए है और ना ही मोक्ष के लिए है। अर्थात आत्मा में ना तो बंध हो रहा है ना मोक्ष हो रहा है, ना मतलब बंध का कारण भी नहीं है और मोक्ष का कारण भी नहीं है। खैर बंध और मोक्ष तो दोनों हो रहा है ना, लेकिन आत्मद्रव्य कारण ना
तो बंध का है और ना ही मोक्ष का है, ऐसा जो कथन करेगा वो कहेगा परम भाव ग्राहक। वो कहेगा आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है, अर्थात केवल जानने वाला है। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो ग्रहण करने वाला रहेगा वो परम भाव ग्राहक, द्रव्यार्थिक नहीं रहेगा। इस प्रकार से ये परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का विषय बना। भैया जी, जो जय जो जिनेन्द्र, जी जय ये जिनेन्द्र। भेद कल्पना निरपेक्ष और इसमें क्या फर्क है, ये जरा समझा दें। किसमें? भेद कल्पना निरपेक्ष में है जैसे ज्ञानी आत्मा, हाँ और भेद भेद कल्पना सापेक्ष में है कि आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण। और तो इसलिए इसमें जो वो भेद कल्पना निरपेक्ष और इसमें क्या फर्क है, ये थोड़ा क्लियर कर। ये जो परम भाव ग्राहक है, हाँ जी। तो देखिए यहां तो क्या कहा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, हम्म आत्मा ही ज्ञान स्वरूप बन गई, हम्म। है ना। मतलब आत्मा ज्ञान से अलग हुई नहीं, ठीक है। आत्मा ज्ञान से अलग हुई नहीं। और जी, भेद कल्पना सापेक्ष में क्या कहा था? नहीं, निरपेक्ष में, निरपेक्ष में। हाँ, भेद कल्पना निरपेक्ष में उदाहरण क्या दिया था? ज्ञानी आत्मा। है? ज्ञानी आत्मा। ज्ञानी आत्मा। तो वहां क्या जी। था, गुण गुणी का संबंध हो गया था। अच्छा। वहां गुण गुणी का संबंध हो गया था, ज्ञान गुण हो गया था, और आत्मा उस गुण को पाने वाला हो गया था। तो वहां गुण गुणी संबंध था। जी। लेकिन यहाँ परम भाव स्वरूप ज्ञान ही, केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, आत्मा अलग वस्तु है ही नहीं है। जो ज्ञान स्वरूप है वही आत्मा है। तो यहाँ परम भाव का केवल ग्रहण किया, और वहां ज्ञानी और आत्मा, आत्मा हाँ ज्ञानी है, इस प्रकार से वहां गुण गुणी में भेद हो गया था। ठीक। ठीक है भैया। प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध, द्रव्यार्थिक न्याय में पहले शुद्ध की व्यवस्था, अशुद्ध की अपेक्षा से तीन तीन भेद होकर के छह भेद हुए, और अन्वय सापेक्ष आदि होकर के, अन्वय सापेक्ष आदि भेद होकर के यहाँ पर 10 भेद संपन्न हुए द्रव्यार्थिक न्याय के, जो केवल द्रव्य को ही ग्रहण करेगा। अब पर्याय के भेद कहते हैं। अथ पर्यायार्थिकस्य षड्भेदाः। अब पर्यायार्थिक नय के षड्भेदाः, छह भेद हैं। पर्यायार्थिक नय अर्थात जो व्यवहार का विषय करे, पर्यायों को लेकर के जो कथन, पर्यायों को आश्रित करके जो कथन होता है वह पर्यायार्थिक नय है। उसके छह भेद हैं, उन्हीं का क्रमशः कथन कहते हैं। अनादि नित्य पर्यायार्थिको यथा पुद्गल पर्यायो नित्यम नित्यो मेरु आदि। अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। क्या है अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय? पुद्गल की पर्याय। कौन से पुद्गल की पर्याय? तो कहते हैं मेरु आदि। जो मेरु आदि हैं वे अनादि नित्य पर्यायार्थ, अर्थात अनादि से ही बने हैं और नित्य रहेंगे। का उदाहरण दिया, जैसे मेरु आदि पुद्गल की पर्याय नित्य है। एक मिनट।
जैसे अनादि नित्य पर्यायार्थिक में कहा कि पुद्गल की जो पर्याय है, मेरु आदि जो पुद्गल की पर्याय हैं, वो सभी नित्य होती हैं। तो जो मेरु है, अकृत्रिम जिनालय है, अथवा और भी अन्य चीजें हैं, वे पर्यायें अनादि काल से हैं और हमेशा अनंत काल तक बनी रहेंगी। इनका नाश नहीं होगा, इसलिए अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय के विषय हैं। तो ये हो गया अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। ये पर्याय आर्थिक नय का पहला भेद। दूसरा कहा सादि नित्य पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्यायो नित्यः। दूसरा भेद दे रहे हैं सादि नित्य पर्यायार्थिक। सादि अर्थात जो आदि से सहित है लेकिन नित्य है, नित्य पर्याय है। तो जो आदि से सहित है, नित्य है, ऐसा वह सादि नित्य पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है। यथा जैसे सिद्ध पर्याय नित्य है। सिद्ध भगवान की जो पर्याय है वो नित्य है और सादि है अर्थात आदि से सहित है। तो सादि नित्य पर्यायार्थिक नय जैसे सिद्ध पर्याय नित्य है, क्योंकि वह कर्मों से रहित होती, कर्मों से रहित होने के बाद होती है सिद्ध पर्याय। तो कर्मक्षय से उत्पन्न होती है, इसलिए सादी है। और अब इसका चूंकि नाश कभी होना नहीं है, इसलिए नित्य है। इसी तरह शायिक ज्ञान है, शायिक दर्शन है, शायिक सम्यक दर्शन है, शायिक चारित्र है, अनंत सुख है, ये सारी चीजें भी सादी नित्य पर्यायार्थिक, सादी नित्य पर्यायार्थिक का विषय है। ये दूसरा भेद पर्यायार्थिक का विषय बना। तीसरा भेद कहते हैं सत्ता गौणत्वेन उत्पाद व्ययग्राहक स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा समयम समयम प्रति पर्यायाः विनाशिनः। कह सत्ता गौणत्वेन, सत्ता को गौण करके अर्थात द्रव्य को गौण करके, द्रव्य को गौण करके जो नए उत्पाद व्यय ग्राहक, उत्पाद और व्यय को ग्रहण करने वाला है। तो जो नए द्रव्य को गौण करे और उत्पाद व्यय को अपना विषय बनाए, उत्पाद व्यय को ग्रहण करे, ऐसा नए अनित्य अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक है, अर्थात अनित्य है और शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय है। उदाहरण दे रहे हैं यथा समयम, अर्थात यथा समय, यथा समयम समयम प्रति पर्यायाः विनाशिनाः, प्रत्येक समय जो पर्याय है वो विनाश को प्राप्त हो रही है। तो द्रव्य को यहां पर गौण किया क्योंकि द्रव्य तो उसमें बना ही है, द्रव्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन प्रति समय पर्याय जो है उसका विनाश हो रहा है। इसका मतलब है नई पर्याय का भी उत्पाद हो रहा है। तो यहाँ इसने ये अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक जो नय है वो द्रव्य को तो गौण करके केवल उत्पाद व्यय को ही ग्रहण करता है। तो यहाँ पर केवल उत्पाद व्यय का ग्रहण हुआ कि पर्याय प्रति समय नष्ट हो रही है। भैया जी ये ध्रुव्य गुण द्रव्य का है या पर्याय का? जो द्रव्य गुण है वो पर्याय का ना होकर के द्रव्य का है। सत्ता, है सत्ता, सबका मतलब सत्ता ग्रहण, सत्ता है, सत। नहीं, सत्ता तो है लेकिन यह द्रव्य का गुण है। भैया जी ये हाँ, पर्यायार्थिक न है, इसलिए ये उत्पाद और व्यय को ग्रहण करता है।
हाँ, सापेक्ष, पर्यायार्थ के इसीलिए उत्पाद व्यय को ग्रहण कर रहा है। अब वो शुद्ध कहलाएगा। बिल्कुल पर्याय। बिल्कुल। जी। और अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक कह दिया। अनित्य इसीलिए ही हो गया क्योंकि उत्पाद व्यय तो अनित्य ही है, वो नित्य हो गई नहीं। तो इस प्रकार से प्रति समय पर्याय विनाश को प्राप्त हो रही है। ये हो गया अपना तीसरा भेद पर्यायार्थिक का। पुनः अब इस जो चौथा भेद है, ये सत्ता को भी ग्रहण करने वाला रहेगा। वहां सत्ता को गौण कर रहे थे, यद्यपि सत्ता तो रहेगी रहेगी, वहां भी सत्ता थी, लेकिन वो गौण के कथन में सत्ता को गौण किया जा रहा है। यहां कह रहे हैं सत्ता सापेक्ष स्वभावो नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिको यथा एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः। कि सत्ता सापेक्ष अर्थात द्रव्य की अपेक्षा से, मतलब द्रव्य की अपेक्षा से सहित जो ग्रहण कर रहा है नय जिस विषय को, मतलब द्रव्य के साथ साथ द्रव्य को भी ग्रहण करने वाला जो नय है, उत्पाद व्यय को तो ग्रहण कर ही रहा है, साथ में द्रव्य को भी ग्रहण कर रहा है। तो द्रव्य को भी ग्रहण करते हुए, तो द्रव्य को भी जो ग्रहण करेगा वह नय नित्य नित्य है और अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय है। यथा उदाहरण दिया एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः। वस्तु एक ही समय, एकस्मिन् एव समये एक ही समय में त्रयात्मकः अर्थात उत्पाद रूप भी है, व्यय रूप भी है और द्रव्य रूप भी है। इसका मतलब है पूर्व पर्याय का नाश, अगली पर्याय का उत्पाद, और जो दोनों अवस्थाओं में बना रह रहा है वह द्रव्य। तो द्रव्य भी इसका विषय हो जाने से, द्रव्य का भी इसमें ग्रहण हो जाने से इसको अशुद्ध पर्यायार्थिक कहा गया। क्यों? तो उसका उत्तर भी दे दिया उन्होंने, क्योंकि शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय द्रव्य नहीं होता। इस प्रकार एक ही काल में द्रव्य उत्पाद और व्यय से जो सहित सत्ता को ग्रहण करता है वह अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय कहलाता है। भैया जी नित्य या अनित्य? नित्य कह क्या? नित्य नित्य अशुद्ध। नित्य पर अशुद्ध, हाँ, नित्य नित्य पर अशुद्ध पर्यायार्थिक नय, नित्य। नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय। अब पांचवा भेद कहते हैं पर्यायार्थिक नय का, कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्याय सदृशाः शुद्धाः संसारिणां पर्यायाः। कर्मोपाधि, कर्म की उपाधि से जो निरपेक्ष स्वभाव वाला है अथवा निरपेक्ष स्वभाव को ग्रहण करने वाला है, तो कर्मोपाधि से निरपेक्ष ग्रहण करने वाला जो नय है वह नय आपके में ऐसा अवग्रह दिया है क्या?
कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभावो नित्य। नहीं दिया भैया जी। नहीं दिया ना? जी दिया भैया, वो अवग्रह का चिन्ह दे रखा है भावों के बाद दिया है ना, नीचे कर्मोपाधि 63 निरपेक्ष में, स्वभाव 63 में। नहीं, सूत्र में आपकी किताब में दे नहीं, रखा है भैया 62 62 दे में या रखा है 63 में? 62 62 में। में दे 62 रखा है में भैया नहीं है। भैया जी नहीं दे रखा दिया है है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, दिया दिया है। होगा, क्योंकि यदि स्वभाव देंगे ना, देंगे तो सूत्र का अर्थ गलत हो जाएगा। वो अनित्य हो जाएगा फिर। हाँ, वो अनित्य हो जाएगा। भैया जी दे नित्य। रखा है ना, कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायति को हाँ, तो स्वभाव स्वभाव नित्य, दे रखा ये है भैया आपकी जी, पुस्तक में 62 में दे रखा अनित्य। है। ये वाला जो 62 सूत्र पढ़ रहे हो ना भैया जी, देगा ना कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायति को यथा सिद्ध पर्याय सदृशा अवग्रह, शुद्धा अवग्रह पूछा है हमने, भावना अवग्रह। पर्याय। ओम शांति। नहीं है, नहीं है। नहीं है बस। अवग्रह नहीं है। हाँ, तो इतनी सी चर्चा थी, कहाँ उसको बढ़ा। कर्मोपाधि निरपेक्ष ग्रहण करने वाला, मतलब कर्म बंधन से निरपेक्ष ग्रहण करने वाला जो नय है, वह नित्य शुद्ध पर्यायार्थी कहा, नित्य शुद्ध पर्यायार्थी नय है। यथा जैसे सिद्ध पर्याय सदृशाः, सिद्ध पर्याय के जैसे ही शुद्धाः शुद्ध हैं। मतलब किसकी? संसारिणाम, संसारी जीवों की पर्यायाः पर्याय, संसारी जीवों की पर्याय सिद्ध पर्याय सदृशाः शुद्धाः, सिद्ध पर्याय के समान शुद्ध है। तो यहां जो ग्रहण किया गया है कथन, वह कर्म की उपाधि से निरपेक्ष ग्रहण किया है। जो यहाँ पर पर्याय का ग्रहण किया है, शुद्ध पर्याय का ग्रहण किया है, तो शुद्ध पर्याय का ग्रहण करने से नित्य है, ये द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, शुद्ध है, शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। तो ये नित्य जिन- शुद्ध पर्यायार्थिक नय का ग्रहण हुआ कर्मोपाधि से निरपेक्ष। तो जो ये- कर्मोपाधि से निरपेक्ष ग्रहण करता है जो नय, तो कर्मोपाधि से निरपेक्ष कथन को ग्रहण करने वाला नय नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे उदाहरण दिया कि संसारी जीवों की पर्याय सिद्ध के समान शुद्ध है। ये जिन भैया जी, जी जी कहिए। जैसे अर्यंत परमात्मा के अभी सातावेदनीय कर्म का बंध चल रहा है, हाँ, दूसरा उनके अभी नौ कर्म और द्रव्य कर्म भी मौजूद, तो फिर इनको सिद्धों की तरह शुद्ध कैसे मान लिया जाएगा? देखिए, इनको इस अपेक्षा से शुद्ध माना जाएगा कि एक तो कर्मोपाधि निरपेक्ष की अपेक्षा कथन चल रहा है, दूसरी बात संसारी जीवों अरहंत भगवान की आत्मा को भाव मोक्ष हो चुका है, ठीक है, उनको भाव मोक्ष हो जाता है, इसीलिए वे नो संसारी कहे जाते हैं। अर्थात संसार तो है लेकिन किंचित संसार है। तो भाव मोक्ष होने की अपेक्षा से उनके ये सब संभव है। ठीक है भैया। और एक जो नय है, वह नय आगामी पर्याय में होने के साथ साथ उसका कथन करता है। तो आगामी समय में इस प्रकार की अवस्था बन जाने के कारण से उस अपेक्षा से भी कथन सिद्ध है। ठीक है भैया। या निरपेक्ष से क्या लेंगे? निरपेक्ष मतलब रहित। रहित, रहित, कर्मोपाधि से रहित। तो कर्मोपाधि से रहित जो ग्रहण करेगा नय, वह नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। और जैसे संसारी जीवों की पर्याय अर्थात अरहंत भगवान की जो पर्याय है, वो सिद्ध के समान ही शुद्ध है। सिद्ध के समान शुद्ध है, तो पर यहाँ पर नए भी लगा लेंगे क्या अपन? जैसे अपन ने कल पढ़ा था कि अधिक समानता मिलती है तो अपन उपचार नए लगा लेते हैं उसमें। वो वहां समानता तो नहीं कही है, वहां यहाँ देखिए
अलग अलग कथन है, वो द्रव्य की अपेक्षा कथन हो रहा था, ये पर्याय की अपेक्षा कथन है ना। तो वहां केवल द्रव्य का ही कथन लगाओ, वहां पर्याय का कथन मत लगाओ। पर्याय को द्रव्य से मत जोड़ो, द्रव्य को पर्याय से मत जोड़ो, कथन की अपेक्षा से। भैया जी यहाँ पे ये भी हो सकता कि अनंत चतुष्टय की अपेक्षा सिद्धों के समान है। हाँ, होने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन हम द्रव्य की अपेक्षा जब बात करेंगे तो अलग कथन बैठेगा, और पर्याय की अपेक्षा जब बात करेंगे तो अलग कथन बनेगा। जी। और अंतिम जो भेद कहा पर्यायार्थिक न्याय का, वो कहा कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक। अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय का विषय क्या है? कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव। कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव का कथन जो है वह अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। यथा जैसे संसारिणाम उत्पत्ति मरणेस्तः, संसारी जीवों का उत्पत्ति भी है और मरण भी है, अर्थात संसारी जीवों का जन्म भी होता है और संसारी जीवों का मरण भी होता है। तो यह जो है जन्म और मरण वह अनित्य है, और जीव की अशुद्ध पर्याय का ही कथन कर रहा है। जीव की शुद्ध पर्याय का तो कथन है नहीं है ये, जीव की अशुद्ध पर्याय का कथन है, और यह भी अनित्य है, जन्म मरण। अतः अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय का जो विषय है वो कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव वाला है, अर्थात कर्म से सहित होकर के वह कथन करने वाला है। इस प्रकार से जो जीवादि की विभाव पर्यायों का कथन करता है वह अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहलाता है। मतलब यह जीव इस संसार में मरा, फिर जन्म लिया, इस प्रकार के जो भी कथन होते हैं वो सभी अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार से यहाँ है। जिन भैया जी, ये जो अपने स्वभाव जो है, साधारण स्वभाव, उसमें परम स्वभाव आया था ये, और अभी अपने जो एक नया आया था परम भाव ग्राग द्रव्यार्थिक नय, तो इसमें दोनों का आप थोड़ा ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे जीव का ज्ञान गुण प्रमुख है, तो ये परम भाव ग्राग में जीव का ज्ञान गुण लिया जाता, क्या? मतलब अनेक गुणों में से जो प्रधान गुण है उसको ग्रहण करने वाले नय को ये परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। हम्म। तो उसमें स्वभाव में भी परम स्वभाव आया। ज्ञान गुण को ग्रहण करते समय हाँ, अनेक एक गुण ही हैं बात हो जीव गई। के अंदर, उसमें ज्ञान में प्रमुख है, तो अब प्रमुख गुण को लेने वाला जो नय होगा वो परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय होगा। हम्म। इस प्रकार से पर्यायार्थिक न्यायों का भी यहाँ कथन हुआ। पुनः आगे द्रव्यार्थिक न्याय पर्यायार्थिक न्याय विषय का कथन हो चुका है। अब आगे नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, समय विरूढ़ और एवं भूत आदि न्यायों पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही विषय रहेंगे। भैया जी इन भैया सब जी न्याय को 49 आगम न्याय नंबर बोला समझा ना, दीजिए। 49 नंबर का समझा दीजिए। क्या? 49 नंबर का है ना, वो थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ी लेट ज्वाइन किया था मैंने। भेद कल्पना निरपेक्ष वाला।
भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय स्वभाव द्रव्यम अभिन्नम। जी कि भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भेद कल्पना की अपेक्षा से रहित है। अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भेद कल्पना भेद भेद नहीं करता, वह अभिन्न कथन करता है। जैसे अपने स्वयं के गुणों से, स्वयं की पर्याय से और स्वयं के स्वभाव से द्रव्यम अभिन्नम, द्रव्य जो एक ऐसी वस्तु है वह अभिन्न है। किसकी अपेक्षा से? गुण की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और स्वभाव की स्वयं अपेक्षा के से। स्वभाव की अपेक्षा से। जी भैया जी। उदाहरण और भी उन्होंने विशेषार्थ में दिया कि संज्ञा, जी संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा गुण और द्रव्य में, पर्याय और द्रव्य में और स्वभाव और अंतर द्रव्य नहीं में होता। सब में भेद है। किंतु जब प्रदेश की अपेक्षा बात करेंगे तो प्रदेश की अपेक्षा गुण द्रव्य में, पर्याय द्रव्य में और स्वभाव द्रव्य में भेद नहीं होता। अर्थात शॉर्ट में उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जी अनेकांत रूप से द्रव्य भेद और अभेदात्मक है। जी मतलब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भेद वाला, भेद भेद पूर्ण भेद सहित नहीं है। जैसे हम कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। तो ये कैसा है? तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का यहाँ कथन आएगा कि ये तीनों मिलकर के अभेद रूप में होकर के मोक्ष मार्ग बनेंगे। तो वहां अभेद विवक्षा से गौण करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से गुण पर्याय से, गुण गुण स्वभाव से, पर्याय स्वभाव से और स्व स्वभाव से द्रव्य में भेद नहीं बनता। जी इस अपेक्षा भैया से जी, भैया जी नमस्ते, जय जिनेन्द्र। एक सापेक्ष और निरपेक्ष समझा दो ना भैया। निरपेक्ष मतलब रहित, सापेक्ष मतलब सहित। अच्छा, चलिए।